Hello students, we are discussing chapter 4 structure of atom. In the last video we discussed on mass number of any element, how to calculate the mass number of any element and what is the mass number. Now today we will discuss on electronic configuration of first 20 elements कि आप जो first 20 elements है up to 20 elements इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उनकी रिप्रेजेंटेशन एटम के अंदर किस टाइप से करते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन की कैसे लिखते हैं। 1 मास नंबर अबव आ जाएगा, आपका बिलो क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर के। तो ये तो आपके क्या है, एटॉमिक नंबर जेड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, 1 प्रोटॉन आ जाएगा। अब अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या है, आप मास नंबर को माइनस कर दोगे एटॉमिक नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 0। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इन शेल, तो के शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एटम के अंदर रिप्रेजेंटेशन करें तो वो आपका कैसे शो होगा, न्यूक्लियस में आपका 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आपका रिवॉल्व कर रहा है। फिर सेकेंड है आपके पास हीलियम। हीलियम में आपके क्या है, मास नंबर 4 है, 2 आपका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे अब आपको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो ये तो सेम आ जाएगी चीज़ें सब में। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 4 - 2 मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2। मतलब हीलियम के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो के शेल में आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ कैसे होगा कि फर्स्ट शेल में, जो के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अराउंड द न्यूक्लियस मूव करेंगे। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो 2 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। थर्ड एलिमेंट है आपके पास लिथियम। लिथियम में क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है और मास नंबर 7 है। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल टू एटॉमिक नंबर। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 7 - 3 इक्वल टू 4, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये 4 आ गया। अगर हम फिलिंग की बात करें तो 2 1 इसके, मतलब इसके सेंटर में 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 4 आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और अराउंड द न्यूक्लियस आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 3 क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ आपके जो एटॉमिक नंबर गिवन है। फिर बेरिलियम के केस में नेक्स्ट है आपके पास बेरिलियम। बेरिलियम में क्या है, आपके यहाँ पे 4 एटॉमिक नंबर है, 9 मास नंबर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम आ गए, फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वेरी करेगा, 9 - 4, तो ये आपके 5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें के एल की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो आपके अगर सेंटर में हम बात करें न्यूक्लियस की तो 4 प्रोटॉन आपके प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर के इक्वल तो 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 5 आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और आपके जो अराउंड द न्यूक्लियस अगर हम बात करते हैं तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके पास बोरोन। बोरोन में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है, 5 प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 5। अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो मास नंबर से माइनस करना है, मास नंबर से क्या है, माइनस करना है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। तो ये आपके फिलिंग कैसे होगी, 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर सेकंड शेल की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो 5 है, 6 आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। सिमिलरली आपके अप टू कार्बन ऑक्सीजन में भी इस टाइप से फिलिंग होगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या है, आपका 8 एटॉमिक नंबर है, 16 मास नंबर है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ
आपके न्यूट्रॉन्स भी 8 प्रेजेंट है। 2 6 आपकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन सेंटर पे प्रेजेंट है और आपके 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में आपके पास 9 एटॉमिक नंबर है, 19 क्या है मास नंबर। अब यहाँ पे ये तो इक्वल हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे ये तो 99 हो गया और आपका जो न्यूट्रॉन्स है वो आपका क्या है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये आपका 19 माइनस 9 इक्वल टू 10 आ जाएगा। अगर हम फिलिंग की बात करें तो KL मतलब 27 आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास बात करो नियोन का क्या है सिमिलर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का क्या है 11 एटॉमिक नंबर है और आपका मास नंबर क्या है 23। तो यहाँ पे अगर हम एटॉमिक नंबर के इक्वल आपके क्या है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो आपके क्या है इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग आपके एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे 11 आपके सोडियम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर आपने मास नंबर फाइंड आउट न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल होगी। अब हमने बात की थी कि आपके क्या है अगर हम 2n² रूल की बात करें तो 2 8 18 इस टाइप से फिलिंग होगी शेल में। लेकिन ऑक्टेट रूल ने क्या बोला कि आपके जो मैक्सिमम है आउटरमोस्ट शेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नेक्स्ट शेल में जाएगा। तो यहाँ पे भी सिमिलर वही है। तो यहाँ पे तो चलो ये है कि आपके 8 ही आएंगे सेकंड शेल में, ठीक है। तो थर्ड में 18 की बात की, लेकिन थर्ड में भी क्या है आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा कि वहाँ पे क्या है नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके फर्दर नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल हो जाते हैं तो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटरमोस्ट शेल में फिल होंगे। उसके बाद वो क्या है आपका नेक्स्ट मेन शेल में एंटर करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी सोडियम की 2 8 1। तो सेंटर में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है आपके 12। तो ये सेंटर में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है इस टाइप से फिलिंग होगी 2 आपके फर्स्ट शेल में के शेल में। फिर सेकंड आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट वो एल शेल में। फिर एम में आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस टाइप से क्या है आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन होगी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की वो इस टाइप से फिल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल पोटाशियम में है, यहाँ पे पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 39 क्या है मास नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पोटाशियम के अंदर क्या है 19 प्रेजेंट है, 19 ही आपके क्या है प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आपकी क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 प्रेजेंट है। एटॉमिक मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक मास नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर वो 20 न्यूट्रॉन पोटाशियम के केस में प्रेजेंट है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसको डिनोट करना है रिप्रेजेंटेशन से फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपके नेक्स्ट जो शेल में है वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकेंड जो शेल है आपके पास पोटाशियम में उसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल है। फिर आपका जो थर्ड शेल है थर्ड शेल में भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम जो 8 के बाद इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे 18 2n² से अगर फिल करते हैं तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। नेक्स्ट जो आपका फिल होगा अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका क्या है नेक्स्ट शेल में फिल होगा। तो यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए इसके थर्ड शेल में एम में, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एक आपके पास रहा है वो आपका एन शेल में फिल होगा। तो वो आउटरमोस्ट शेल में एन में प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें तो 20 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है पोटाशियम में और 19 आपके प्रोटॉन प्रेजेंट है और आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स आपका अराउंड द न्यूक्लियस क्या है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। फिर लास्ट आपका
कैल्शियम का केस है, तो यहाँ पे 20 एटॉमिक नंबर है और आपका वही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। फिर आपने मास नंबर अगर गिवन है तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप यहीं से एटॉमिक नंबर क्या है माइनस कर दोगे मास नंबर से, तो ये 20 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम फिलिंग की बात करें KLMN में, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर L में 8, फिर 8 में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके लास्ट शेल में फिल होंगे। तो इस टाइप से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है की फिलिंग होगी। तो यहाँ पे 20 प्रोटॉन है, 20 आपके न्यूट्रॉन है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी 20 प्रेजेंट है आपके एटम के अंदर। तो इस टाइप से क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे एटम के अंदर। KLMN में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है साइमल्टेनियसली, जो भी आपकी एटॉमिक नंबर की वैल्यू है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से क्या है फाइंड आउट करेंगे, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल है। बस कंडीशन क्या है, आपके पास आइंस के फॉर्म में अगर गिवन है तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इक्वल नहीं होंगे, तो वहाँ पे वेरिएशन होगा कि अकॉर्डिंग टू गेन ऑफ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।